नमस्कार, मैं अतुल कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का मालवीय एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे आप सभी लोग, आशा करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है दोस्तों आज की इस क्लास में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम महत्वपूर्ण आलोचनात्मक रचनाएं देखने वाले हैं। लगभग 15 से 20 प्रश्न हैं और इस 15 से 20 मिनट में हम 15 से 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। आपके मन में आलोचना को लेकर बहुत डर है, भय है कि पता नहीं कहां से प्रश्न पूछ दिए जाएंगे। डरना नहीं है, घबराना नहीं है। जितने भी प्रश्न करा रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो बिना किसी देर किए हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नव जागरण के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र नंदुलारे, वाजपेयी। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नव जागरण के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा क्या? रामविलास शर्मा। महत्वपूर्ण है, पीएमसीडब्ल्यू है, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी सीरीज कौन सी है, पीएमसीडब्ल्यू, पेपर में छपने वाली सीरीज। तो एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन छप सकता है। आगे अगला प्रश्न है आपका, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सेम रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, रामविलास शर्मा इसका सही आंसर है। भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक कौन है? डॉक्टर नामवर सिंह, लक्ष्मीकांत वर्मा, विजय देवनारायण शाही, रामविलास शर्मा। भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक कौन है? डॉक्टर नामवर सिंह, लक्ष्मीकांत वर्मा, विजय देवनारायण शाही, रामविलास शर्मा। इसका सही उत्तर रामविलास शर्मा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, निम्नांकित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है? भैया नहीं है। अच्छा, ये नहीं है वाले प्रश्न में अच्छा ये रहता है कि हमें 3 महत्वपूर्ण रचनाएं देखने को मिल जाती है। जैसे भाषा और समाज रामविलास शर्मा का है, नव्य कविता और अस्तित्ववाद रामविलास शर्मा का है, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद रामविलास शर्मा का है। कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह का नहीं है। ये किसका है? लक्ष्मीकांत वर्मा। किसका है? लक्ष्मीकांत वर्मा का है। कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह का है, जो कि रामविलास शर्मा का नहीं है। यहां पर उत्तर भी दिया हुआ है, कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कहता है, भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा रामविलास शर्मा। आगे मैंने व्याख्या भी ऐड की हुई है। इस क्लास की खास बात यह है कि इसमें मैंने व्याख्या भी ऐड की हुई है। मैंने देखा कि भैया कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपको बताए जाने चाहिए, तो आवश्यकता अनुसार मैंने व्याख्या ऐड की हुई है। आप देख सकते हैं कि भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक रामविलास शर्मा है। इस पुस्तक में भारतीय साहित्य और उसकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के कुछ पक्षों पर विचार किया गया है। उनके अनुसार जिसे हिंदुस्तानी संगीत कहते हैं वह हिंदी भाषी जनता का जातीय संगीत है और हिंदुस्तानी संगीत में मुसलमानों का योगदान महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, किसका कथन है? रामविलास शर्मा का। यहां से आप रामविलास शर्मा के कथनों पर विचार और एक समझ बना सकते हैं। क्या कहते हैं? इस पुस्तक में भारतीय साहित्य और उसकी सामाजिक संस्कृति पृष्ठभूमि के किसमें? भारतीय साहित्य की भूमिका में, पृष्ठभूमि के कुछ पक्षों पर विचार किया। उनके अनुसार जिसे हिंदुस्तानी संगीत कहते हैं वह हिंदी भाषी जनता का जातीय संगीत है और हिंदुस्तानी संगीत में मुसलमानों का योगदान महत्वपूर्ण था। किसका है? रामविलास शर्मा। रूप तरंग किसका काव्य संग्रह है? केदारनाथ अग्रवाल, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, पंत। तो सही उत्तर है रामविलास शर्मा का काव्य संग्रह है। रामविलास शर्मा ने अपनी पुस्तक रूप तरंग और प्रगतिशील कविता की वैचारिक पृष्ठभूमि में लिखा है कि 1956 में मेरा कविता संग्रह रूप तरंग प्रकाशित हुआ। इसे मैंने रूपाभ से रूप तरंग का संबंध जोड़ते हुए कवि मित्र नरेंद्र शर्मा को समर्पित किया है। किसको? नरेंद्र शर्मा को समर्पित किया हुआ है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। कह रहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना नामक आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना नामक आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन है? आशा करता हूं कि प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे, महत्वपूर्ण लग रहे होंगे, आप इन पर ध्यान देंगे, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो किसका है? रामविलास शर्मा का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। मैंने कुछ व्याख्या भी ऐड की हुई है, ध्यान से सुनिए कि रामविलास शर्मा का जो ग्रंथ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, डॉक्टर रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक कृति है। इसमें शुक्ल जी के लोक हृदय में लीन होने की कसौटी पर जोर देने के साथ ही उन्होंने उनके अंतर विरोधों को भी उजागर किया है। किंतु जहां
कहीं भी वर्गवाद आवश्यकता से अधिक उभर गया है, वहां उनकी समीक्षा शैली विकृत हो गई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित पुस्तकों में लक्ष्मीकांत वर्मा की लिखी पुस्तक कौन सी है? इतनी सारी पुस्तकें हैं, आलोचनात्मक पुस्तकें हैं, पर हम क्या रहे हैं? आलोचनात्मक रचनाएं पढ़ रहे हैं। तो ये क्या है? बताना कि लक्ष्मीकांत वर्मा की किसकी है। तो कविता के नए प्रतिमान, नई कविता के प्रतिमान, नई कविता स्वरूप और समस्याएं, कविता से साक्षात्कार। तो कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह का है, कविता के नए प्रतिमान, नई कविता के प्रतिमान किसकी है? लक्ष्मीकांत वर्मा की है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। कह रहे निम्नलिखित में से एक रचना पत्र साहित्य के अंतर्गत नहीं है, वह कौन सी है? इनमें से कौन सी रचना पत्र साहित्य के अंतर्गत नहीं है, वह कौन सी है? निम्नलिखित में से एक रचना पत्र साहित्य के अंतर्गत नहीं है, वह कौन सी है? मेरे संधि पत्र, फाइल और प्रोफाइल, बच्चन पत्रों में, पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम। जल्दी बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा मेरे संधि पत्र। क्या है ये? आपका उपन्यास है। आगे, पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा संपादित फाइल और प्रोफाइल 1970 में लिखा गया। जीवन प्रकाश जोशी द्वारा संपादित बच्चन पत्रों में 1970 में लिखा गया। हरिवंश राय बच्चन द्वारा संपादित पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम 1971 में लिखा गया। पत्र साहित्य, ये सब क्या है? पत्र साहित्य। जबकि मेरे संधि पत्र सूर्यवाला द्वारा लिखित उपन्यास है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है, क्या है? पत्र साहित्य से संबंधित पत्र साहित्य आया है, तो मैंने कहा भैया पत्र साहित्य भी पढ़ा देना चाहिए। कहीं अगर पेपर बनाने वाले की दृष्टि पत्र साहित्य पर पड़ गई तो ऐसा ना हो कि आपसे प्रश्न बने ना। पर्याप्त इतना। कुछ प्रमुख पत्र साहित्य तथा उनके संपादक इस प्रकार है। पत्र साहित्य है और इस तरफ संपादक है। पद्म सिंह शर्मा के पत्र, क्या? पद्म सिंह शर्मा के पत्र बनारसीदास चतुर्वेदी तथा हरि सिंह शर्मा ने संपादित किया है। यूरोप के पत्र 1944 में डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। बंदी चेतना 1962 में कमलापति त्रिपाठी। उसके बाद बापू के पत्र काका कालेलकर। निराला के पत्र 1971 में जानकी वल्लभ शास्त्री ने संपादित किया है। मुख्य तथ्य क्या है? हरिवंश राय बच्चन द्वारा प्रणीत कवियों में सौम्य संत 1960 के परिशिष्ट भाग में सुमित्रा नंदन पंत के 126 मूल्यवान पत्र संकलित हैं। ध्यान दीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह द्वारा संपादित शांति निकेतन से शिवालिक तक। क्या? शांति निकेतन से शिवालिक 1967 में हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा विभिन्न साहित्यकारों को लिखे गए पत्रों का संकलन है। क्या? शांति निकेतन से शिवालिक किसने संपादित किया है? डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा विभिन्न साहित्यकारों को लिखे गए पत्रों का संकलन है, महत्वपूर्ण है। फिर अगला तथ्य है, नेमिचंद्र जैन द्वारा उनके और मुक्ति बोध के बीच हुए पत्राचार का संकलन पाया पत्र तुम्हारा संकलन है। पाया पत्र तुम्हारा 1984 में प्रकाशित हुआ। चंद्रदेव सिंह द्वारा संपादित बच्चन के विशिष्ट पत्र 1984 में। जगमोहन सिंह तथा चमन लाल द्वारा संपादित शहीद भगत सिंह और उनके साथियों के दस्तावेज 1986 में प्रमुख पत्र साहित्य है। लो भैया, कुछ भी छूटेगा नहीं। आप लोग कह रहे थे सर आलोचना नहीं करवाया है, आलोचना की प्रैक्टिस नहीं करवाई है, लेकिन मैं देर आया हूं, लेकिन दुरुस्त आया हूं, अच्छे से पढ़ाऊंगा। पत्र साहित्य से प्रश्न आया है तो मेरे मन में आया कि क्यों ना पत्र साहित्य से कुछ महत्वपूर्ण पत्र साहित्य जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं उन्हें करवा दूं। क्योंकि अगर एग्जामिनर एक दो प्रश्न पत्र साहित्य से बनाता है, ये पत्र किसने संपादित किया, किसने मिलकर संपादित किया, कब संपादित किया, तो आप लोग आंसर कर पाओ। अगले प्रश्न की ओर, अक्षर अक्षर यज्ञ किसके पत्रों का संकलन है? अक्षर अक्षर यज्ञ किसके पत्रों का संकलन है? फणीश्वरनाथ रेणु, देवी शंकर अवस्थी, गोविंद मिश्र, धर्मवीर भारती। तो किसका है? धर्मवीर भारती का है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। चिट्ठियां हो तो हर कोई बाँचे। क्या? चिट्ठियां हो तो हर कोई बाँचे किसके पत्रों का संग्रह है? चिट्ठियां हो तो हर कोई बाँचे, धर्मवीर भारती, फणीश्वरनाथ रेणु, देवी शंकर अवस्थी, रामविलास शर्मा। चिट्ठियां हो तो हर कोई बाँचे किसके पत्रों का संग्रह है?
किसका है भैया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पीएमसीडब्ल्यू है, पेपर में छपने वाला है। क्या है? पेपर में छपने वाला। ये है फणीश्वरनाथ रेणु, चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे। फिर कह रहा है चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, इनमें से किसके पत्रों का संग्रह है? तो फणीश्वरनाथ रेणु बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। कह रहे हैं लाल तारा की रचनाकार कौन है? लाल तारा की रचनाकार कौन है? जल्दी बताइए। बताइए का मतलब मन में सोचिए। लाल तारा रामगज बेनीपुरी। कैदी की पत्नी के लेखक कौन है? ज्ञानेंद्र कुमार, रामगज बेनीपुरी, धर्मवीर भारती, भारतेंदु हरिश्चंद्र। कैदी की पत्नी कृति के लेखक कौन है? ज्ञानेंद्र कुमार, रामगज बेनीपुरी, धर्मवीर भारती, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो कौन है भैया इसके? ज्ञानेंद्र कुमार है। कैदी की पत्नी के लेखक कौन है? ज्ञानेंद्र कुमार है। अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार कौन है? अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार है आपके अरुण कमल। महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार अरुण कमल है। इनकी अन्य प्रमुख कृतियां सबूत, नए इलाके में, पुतली में संसार, नए इलाके में, पुतली में संसार, मैं वो शंख महाशंख, वॉइसेज अंग्रेजी में है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण कृतियां हैं, रचनाएं हैं। किसकी है? अरुण कमल का आपने नाम सुना होगा, अरुण कमल। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से पीएमसीडब्ल्यू है, पेपर में छपने वाले हैं। नए इलाके में तो भैया बहुत प्रसिद्ध रचना है लिखी। आगे, नए इलाके में किसकी काव्य कृति है? नए इलाके में किसकी कृति है? तो नए इलाके में भवकाल किसका है? अरुण कमल का है। नए इलाके में भवकाल किसका है? अरुण कमल का है। ऐसे याद रखना, अरुण का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। मुक्ति बोध की आत्मकथा के लेखक कौन है? विष्णुचंद्र शर्मा, विष्णु प्रभाकर, नेमिचंद्र जैन या गजानन माधव मुक्तिबोध। तो इसका सही उत्तर होगा आपका विष्णुचंद्र शर्मा। मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक हैं आपके विष्णुचंद्र शर्मा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। ऑन द सबलाइम रचना किसकी है? ऑन द सबलाइम रचना किसकी है? अरस्तु, लोंजाइनस, क्रोचे, आईए रिचर्ड्स। ऑन द सबलाइम किसकी रचना है? किसकी भैया? लोंजाइनस की है। समय के आरोही क्रम में कौन सी रचना पहले आई? समय के आरोही क्रम में कौन सी रचना पहले आई? अंधेर नगरी, त्यागपत्र, आत्मनेपद, तुम चंदन हम पानी। समय के आरोही क्रम में कौन सी रचना पहले आई भैया? तो आप देखो, पता है कि अंधेर नगरी का प्रकाशन 1881 में, 1937 में त्यागपत्र, आत्मनेपद 1960, यह है 1976 ईस्वी। तो समय के अगर आरोही यानी कि बढ़ते क्रम को देखें तो सबसे पहले ये, फिर उसके बाद आपकी 1937, फिर उसके बाद 1960, 1976। तो सबसे पहले कौन सी रचना आई? अंधेर नगरी 1881 में। निम्नलिखित साहित्यकारों में सबसे कम आयु किसकी रही है? जयशंकर प्रसाद, गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र। बताइए भैया, मैंने बढ़ाया है ना। कोई बच्चा नहीं कह सकता सर आपने इनका जन्म नहीं बताया, इनका जन्म नहीं बताया, इनका जन्म नहीं बताया। मैं इन्हीं का जन्म बताता था आपको, 1889। अच्छा, साहित्यकारों में सबसे कम आयु किसकी रही है? मतलब कौन सबसे कम समय तक जीवित रहे हैं? तो अगर मैं बात करूं जयशंकर प्रसाद की, तो ये 1937 तक रहे। मुक्तिबोध 1917 से 1964 तक रहे। ठीक है। प्रेमचंद 1880 से 1936 तक जीवित रहे। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 से 1885 तक जीवित रहे। ठीक है, 1885। सबसे कम उम्र इनकी के 35 वर्ष। ठीक है, 35 वर्ष। ठीक है, 35 वर्ष। यहां तो आप समझ लीजिए 3 2 50 इधर हो जाता है, इधर 30 40 इधर है। ठीक है, सबसे कम उम्र 35 वर्ष भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो साहित्यकारों में सबसे कम आयु किसकी रही है? 35 वर्ष भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रही। अगले तो ये रहे आपके महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। आशा करता हूं कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो ना दोस्तों, परेशान मत होइए। देखिए, पसंद आया हो या ना आया हो, प्रश्न बने हो या ना बने हो, वो मैटर नहीं करता है। लेकिन देखिए कि ये प्रश्न अगर अब आपके एग्जाम में पूछ दिए जाए कि भारतेंदु का जन्म क्या है,
निराला की साहित्य साधना किसकी रचना है? डॉक्टर नगेंद्र की प्रमुख रचनाएं किसकी हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी की महत्वपूर्ण आलोचनात्मक रचनाएं कौन कौन सी हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की आलोचनात्मक रचनाएं कौन कौन सी हैं? नंदुलारी वाजपेयी की आलोचनात्मक रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो आपसे छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो आशा करता हूं यह सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो कमेंट करके बताइएगा कि क्या ऐसे सेशन और आने चाहिए। अगर आपके मन में कोई टॉपिक है कि सर इस पर भी एक वीडियो बना दीजिए, तो वो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, क्योंकि जब तक आप बताओगे नहीं तब तक हमें आपके मन के भाव पता नहीं चलेंगे। जब आप कमेंट करोगे हमें पता चले अच्छा बच्चों को पसंद आ रहा है, बच्चे समझ रहे हैं, बच्चों के लिए कक्षा उपयोगी हो रही है, तब हम उस पर और मेहनत करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।